हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एमिनो एसिड। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। आपको डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा एक बेसिक एमिनो एसिड है। तो इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं बेसिक एमिनो एसिड, कुछ होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, और कुछ होते हैं हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो अब आपने अमीनो एसिड को क्लासिफाई कैसे किया, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल के बेसिस पे। तो देखो बच्चों, जो अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है उसमें आप एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे साइड पे एमिनो ग्रुप तो लगा ही रहे हो। फिर आपके पास एक होता है H और एक होता है R ग्रुप, और इसी R ग्रुप के डिफरेंस के वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स बनते हैं। अब होता क्या है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमें पता है इसका नेचर क्या होता है, एसिड का, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। और जो एमिनो ग्रुप है इसका नेचर होता है बेसिक का, राइट। तो अगर आपके कंपाउंड में ये दोनों प्रेजेंट हैं इन इक्वल नंबर, तब वो आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है नेचर में। इसीलिए यहाँ पे जो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैं आप उसमें लिख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ COH हैं उतने ही नंबर अगर ऑफ NH2 भी ग्रुप हो तब आपका वो एक न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है। अगर आप इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी चेक करो तो वो न्यूट्रल अराउंड ही आती है, यानी pH = 7। लेकिन अगर आप किसी को एसिडिक डिटरमाइन कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, तो उसमें एसिड के ग्रुप्स जो हैं यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH, ये वाले नंबर ऑफ ग्रुप NH2 ग्रुप से ज्यादा होंगे। मतलब ये एक तो था ही पहले से, पर अब ज्यादा कैसे होंगे, तो ये जो आप R डाल रहे हो ना, इस R में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ COH आने की कोशिश करते हैं, और अगर ये होता है तब आप उसको क्या बोलते हो, इट इज अ एसिडिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्या है, बेसिक किसे कहा जाता है देख लेते हैं। तो हमारे जो बेसिक एमिनो एसिड है उसमें भी आप देखोगे कि अगर NH2 के नंबर्स मोर देन COH के नंबर्स हो गए। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे NH2 तो पहले से था ही, एक एक्स्ट्रा जो NH2 है वो अब फिर से R से आना अगर शुरू कर दें तब आप उनको बोलोगे इट इज अ बेसिक एमिनो एसिड। और इनके लिए जब आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो उसका pH जो है इट विल बी मोर देन 7, इट विल बी मोर देन 7। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जो हमें दिए गए हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें पहले से ही आपका ये जो COH है और NH2 है ये तो प्रेजेंट था ही था। अब एक्स्ट्रा क्या है इसमें, फंक्शनल ग्रुप जो R को रिप्लेस कर रहा है वो है ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट में आप देख रहे हो NH2 एक्स्ट्रा आते हैं, 3 NH है, लेकिन 3 में से एक ही NH2 आपको एक्स्ट्रा कंसिडर करना है जो कि फ्री है। तो इसीलिए अगर नंबर ऑफ NH2 ज्यादा है तो ये एक बेसिक एमिनो एसिड बन जाता है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। बी और सी और डी के लिए भी चेक कर लेते हैं। से ऑप्शन बी में NH2 और COH जितने रेगुलर होने चाहिए थे वो है, R ग्रुप की जगह पे आपके पास CH2OH है। OH तो ना ही बेसिक है ना ही एसिडिक है, इसीलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं बनता, ये एक न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ऑप्शन सी में चेक करते हैं, COH और NH2 जो जनरली होने चाहिए थे वो तो है ही, एक्स्ट्रा क्या है, जो आपका R ग्रुप है उसमें आपके पास है CH2 CH2 COH, तो एक्स्ट्रा एक COH है यानी ये एक एसिडिक है, एसिडिक एमिनो एसिड, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी में आपके पास जो है इसमें भी एक एक्स्ट्रा COH है, इसीलिए ये एक एसिडिक एमिनो एसिड है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।